एक बार की बात है, देवराज इंद्र की सभा में संगीत का बड़ा सुंदर कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम के बीच में देवगुरु बृहस्पति पहुंच गए। इंद्र ने सोचा, इतना अच्छा संगीत चल रहा है, बीच में उठूंगा तो संगीत में बाधा पहुंचेगी और नहीं उठूंगा तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे, क्या करूं? ऐसा सोचकर इंद्र ने देखकर भी अनदेखा कर दिया। दूसरी तरफ देखने लग गया। ऐसा नाटक किया जैसे गुरुजी ने देखा ही ना हो। इंद्र के ऐसे व्यवहार के कारण गुरुजी ने नाराज होकर देवताओं को वहां से छोड़कर चले गए। इधर दैत्यों को जब पता लगा कि देवताओं को के गुरु उनसे नाराज हो गए हैं, तब दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को पराजित कर उनसे स्वर्ग छीन लिया। अब गुरु के बिना देवता अनाथ से हो गए। उन्हें कोई सहारा नजर नहीं आ रहा था। तब वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें डांटा और बोले, तुमने ये बहुत गलत काम किया है। गुरु को नाराज करना सबसे बड़ा अपराध है। अब जब तक गुरु नहीं मिलते, तुम विश्वरूप, जो विद्या में देवगुरु बृहस्पति के समान ही हैं, उनको गुरु बना लो। लेकिन उसकी माता असुर वंश की है, इसीलिए कभी कभी वह असुरों का पक्षपात कर सकते हैं। इस चीज को अनदेखा करके चलोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। ये सूत्र हमारे जीवन के लिए भी है कि जिनमें बहुत सारे गुण हो और एक दो दोष हो तो उसको अनदेखा करना सीखना चाहिए, तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे। अब देवताओं ने विश्वरूप को गुरु बना लिया। विश्वरूप ने इंद्र से नारायण कवच का अनुष्ठान कराया। अब देव असुर संग्राम हुआ। नारायण कवच के कारण देवता विजयी हुए। स्वर्ग का राज्य फिर से इंद्र को मिल गया। अब इंद्र राज्य की सुरक्षा के लिए यज्ञ करने लगा। यज्ञ के समय इंद्र ने देखा कि गुरु विश्वरूप प्रकट रूप में तो देवताओं के पक्ष में आहुति दे रहे हैं और अप्रकट रूप से असुरों के पक्ष में भी दे रहे हैं। इंद्र को क्रोध आ गया। उसने वज्र उठाया और विश्वरूप का गला काट दिया। इधर विश्वरूप के पिता विश्वरूप के मरने पर त्वष्टा अत्यधिक क्रोधित हो गए। वो इंद्र को मारने के लिए अनुष्ठान करने लगे। उनका संकल्प था कि हवन से ऐसा पुत्र हो जो इंद्र को मार डाले, परंतु उच्चारण अशुद्धि होने के कारण यज्ञ से बेटा तो हुआ, लेकिन इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र से मरने वाला हुआ। यहाँ बात यही समझ में आती है कि कर्म कांड का विषय कठिन है पर भक्ति सरल है। भक्ति में कुछ गड़बड़ भी हो जाए तो भगवान संभाल लेते हैं, पर यदि कर्म कांड में कुछ गड़बड़ हो जाए तो जिम्मेदारी हमारी ही होती है। यज्ञ से उत्पन्न हुए त्वष्टा के इस पुत्र ने सारे लोगों को अपने विशाल शरीर से घेर लिया था, इसीलिए इसका नाम वृत्रासुर पड़ा। जब वृत्रासुर ने हुंकार भरी तो सारे देवता उस पर टूट पड़े। देवताओं ने जितने हथियारों का प्रयोग किया, वृत्रासुर उन हथियारों को पकड़कर और तोड़कर खा गए। अब देवता घबरा गए। देखे कि ये तो हथियार ही तोड़कर खा रहे हैं, तो इसको मारेगा कौन? देवता वहां से भागने लगे और भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान की स्तुति करने के साथ ही श्री भगवान प्रकट हो गए और बोले, देखो इंद्र, उपाय तो है पर करना कठिन है। इंद्र बोले, आप सिर्फ उपाय बताइए, उसको करना मेरा काम है। श्री भगवान बोले, दधीचि ऋषि की हड्डी से अगर वज्र बने तो उसी से वृत्रासुर का संहार होगा, लेकिन दधीचि ऋषि जीवित है। हड्डी तब मिलेगी जब वे शरीर त्याग करेंगे।
इंद्र ने कहा, भगवान आपने उपाय बता दिया, अब दधीचि ऋषि से हड्डी मांगने का काम मेरा है। अब इंद्र श्री भगवान से आज्ञा लेकर दधीचि ऋषि के पास पहुंच गए, उन्हें प्रणाम किया और बोले, महाराज मुझे आपकी हड्डी चाहिए। दधीचि बोले, इंद्र क्या तूने विचार नहीं किया? जो व्यक्ति जीवित रहना चाहता है उसकी हड्डी भगवान भी क्या मांगे तो देने से इनकार करना पड़ेगा। इंद्र ने कहा, मैं समझता हूं कि मेरा आपसे हड्डी मांगना अनुचित है, पर समस्या इतनी विकट है कि मैं मांगने को विवश हूं। यदि आप अपनी हड्डी दे देंगे तो समस्त देवताओं की जान बच जाएगी। दधीचि ऋषि ने भगवान का ध्यान किया और योग के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। उसके बाद इंद्र ने दधीचि ऋषि की हड्डी से वज्र बनाया। वज्र प्राप्त करने के बाद देवता उत्साह से भर गए। वृत्रासुर के साथ जितने असुर थे डर के मारे भागने लगे। इधर वृत्रासुर ने जोर से हुंकार भरी और इंद्र की तरफ बढ़ा। इंद्र ने अपनी गदा का प्रयोग किया। वृत्रासुर ने बाएं हाथ से इंद्र के हाथी ऐरावत के मस्तक पर प्रहार किया, जिससे ऐरावत का मस्तक फूट गया। इंद्र सहम गया। उसके हाथ में वज्र है जो दधीचि ऋषि की हड्डी से बना है, फिर भी उसे डर लग रहा है कि यह भी गदा की तरह व्यर्थ न हो जाए। वृत्रासुर कहता है, इंद्र तू वज्र का प्रयोग क्यों नहीं कर रहा है? तू ये मत सोच कि गदा के जैसे वज्र भी व्यर्थ हो जाएगा। वज्र में तीन शक्तियां हैं। पहले तो भगवान नारायण की शक्तियां हैं, दूसरा दधीचि ऋषि की तपस्या है और तीसरा इंद्र तुम्हारा प्रारब्ध है। तू प्रहार कर, तेरे को सफलता अवश्य मिलेगी। वृत्रासुर ने बोला कि इंद्र मैं तो दोनों स्थिति में प्रसन्न हूँ। अगर विजयी हुआ तो भी खुश, मैं अपने भाई का बदला ले लूंगा। अगर पराजित हुआ तो भी खुश, क्योंकि मरने के बाद इस पंच भौतिक शरीर से पशु पक्षियों का भंडारा हो जाएगा और मैं इस शरीर को छोड़कर ठाकुर जी के धाम चला जाऊंगा। इंद्र ये सुनकर घबरा गया, वज्र का प्रहार नहीं कर पा रहा है। वृत्रासुर कहता है कि जब तक तू वज्र का प्रहार नहीं कर रहा है तब तक मैं अपने ठाकुर का ध्यान कर लेता हूं। वृत्रासुर आंख बंद करके भाव समाधि में पहुंच जाता है। भगवान से वार्तालाप करता है कि हे प्रभु, कुछ ही समय बाद इस शरीर को छोड़कर मैं आपके चरणों में आने वाला हूं, आपके धाम में आने वाला हूं। इस युद्ध का परिणाम मैं जानता हूं क्या होगा। इस युद्ध में इंद्र की विजय होगी, मेरी पराजय होगी। भगवान ने कहा, पर मैं तो अपने भक्त को कभी पराजित नहीं होने देता। तूने कैसे सोच लिया कि तू पराजित होगा? वृत्रासुर मुस्कुराता है और कहता है कि हे प्रभु, मैं जानता हूं किसकी विजय होगी। जिसकी विजय होगी उसको स्वर्ग मिलेगा और जिसकी पराजय होगी उसको वैकुंठ मिलेगा। आप अपने भक्त को छोटी वस्तु नहीं देंगे, इसलिए मुझे मालूम है इस युद्ध में मेरी पराजय होगी। वृत्रासुर भाव समाधि से बाहर आया तो देखता है कि इंद्र हाथ में वज्र लिए खड़ा है। वृत्रासुर ने कहा, इंद्र तू युद्ध करने आया है या मेरा दर्शन करने आया है? वज्र का प्रहार कर। इंद्र कहता है, हे दानवराज वृत्रासुर, हम तुम्हें असुर कहते हैं पर तुम कोई सिद्ध महात्मा लगते हो। इस विपरीत परिस्थिति में भी इतनी निष्ठा, इतना प्रेम भगवान के लिए। इतना प्रेम तो बड़े बड़े सिद्ध महात्माओं में देखने को नहीं मिलता। तू तो कोई सिद्ध महापुरुष है। इसके बाद इंद्र ने वृत्रासुर पर वज्र का प्रहार किया। वज्र के प्रहार करते ही वृत्रासुर का सर धड़ से अलग हो गया। एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान के धाम को चली गई। इस तरह वृत्रासुर का अंत हुआ। इस पूरे वृत्रासुर के कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा गुरुजनों का
और आदरणीय लोगों का सम्मान करना चाहिए, वरना हमारी आयु, बल, बुद्धि, तेज छीन हो जाते हैं। सकाम भाव से कुछ पूजा यज्ञ करते हैं और उच्चारण में कुछ गलती हो जाए तो उसका उल्टा फल निकलता है, परंतु निष्काम भाव से भक्ति करते हैं तो भगवान सब गलती माफ कर देते हैं। भक्त को भगवान पर इतना विश्वास होता है कि विपरीत परिस्थिति में भी उसे डर नहीं लगता। वृत्रासुर का भगवान के लिए इतना प्रेम है कि वो जरा भी नहीं डर रहा था। मित्र प्रशंसा करे उसका ज्यादा महत्व नहीं, पर यदि शत्रु प्रशंसा करने लग जाए उसका बहुत महत्व है। इंद्र ने खुद अपने शत्रु वृत्रासुर की प्रशंसा की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण।